हेलो दोस्तों, एसएमजे वर्ल्ड एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी भले चंगे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे प्लेलिस्ट को रेगुलर बेसिस पर देख रहे होंगे, चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को एक बूस्टअप दे रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हमारा इडियम एंड फ्रेज का तीसरा क्लास, जिसमें हम लोग फिर से नए 5 इडियम्स को काफ़ी अनोखे अंदाज में सीखेंगे ताकि चीज़ें आप लोगों के दिमाग में जीवन भर के लिए छप जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला जो ईडियम है वह है च्यू द कड। क्या है? च्यू द कड। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, च्यू मतलब तो चबाना होता है। ठीक है, कड क्या होता है? जनरली जो गाय भैंस जैसे जानवर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, खाए हुए अनाज को जो उन लोगों का पेट में पहुंच जाता है, उस पेट से दोबारा मुंह में लेकर के आते हैं जब वो लोग खाली समय में बैठे रहते हैं। ठीक है, तो पेट से दोबारा मुंह में लाए गए उस अनाज के भाग को क्या कहते हैं? जुगाली कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगाली। और उस जुगाली को, उस कड को वो लोग जब दोबारा से चबाने लगते हैं तो उसे जुगाली करना कहते हैं। ठीक है, तो देखे होंगे आप लोग, जैसा पिक्चर में देख पा रहे हैं, गाय भैंस ऐसे जुगाली करने वाले जानवरों को आप अक्सर ऐसा बैठ करके जुगाली करते हुए देखेंगे, ये कर्ड को चबाते हुए देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, जुगाली करने वाले ऐसे जानवरों के इसी पोस्चर की वजह से ये ईडियम बाहर निकल के आया है, च्यू द कर्ड। और अक्सर वैसे इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अक्सर किसी गंभीर विचार में खो जाते हैं या कुछ बोलने से पहले ही अपने विचारों में खो जाते हैं। ठीक है, तो इसका वहीं से मतलब बनता है टू थिंक वेरी स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग, यानी कि किसी भी विषय में बहुत गंभीरता से कुछ सोचना या बहुत ही धैर्यपूर्वक, बहुत ही सावधानी पूर्वक कुछ सोचना, चिंतन मनन करना, गहन चिंतन करना। ठीक है, इस ईडियम का यही मतलब बनता है। Like we can say, my friend Avinash usually chews the cud before he speaks. मेरा जो दोस्त है अविनाश, वह हमेशा कुछ बोलने से पहले अपने विचारों में खो जाता है। chew the cud। ठीक है, chews the cud। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों, dog in the manger। क्या है? डॉग इन द मैंजर। मैंजर का मतलब होता है दोस्तों नाद। ठीक है, जिसमें गाय भैंस जो जानवर होते हैं वो लोग जिस पॉट में, जिस बड़े से चरनी में भूसा वगैरह को खाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मैंजर बोलते हैं। हिंदी में उसे नाद या चरनी कहते हैं। ठीक है, तो डॉग इन द मैंजर, यह ईडियम दोस्तों बच्चों को सुनाए जाने वाले जो किस्से होते हैं वहां से लिया गया है। ठीक है, होता यह है कि एक समय एक कुत्ता दोपहर की झपकी लेने के लिए, दोपहर में हल्का सा नींद भरने के लिए एक बैल के नाद में जा करके, जहाँ पर जिसमें कि भूसा और बिचाली भरा होता है, उसमें जा करके आराम से लेट जाता है और सो जाता है, आराम फरमाने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब बैल थक हार करके थोड़ा सा पेट भरने के लिए आता है नाद के करीब, तो सडनली क्या होता है, वो कुत्ता का नींद टूट जाता है। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, कुत्ता का नींद टूट जाता है और वो क्या होता है, अपना नींद टूट जाने की वजह से काफी ज्यादा भड़क जाता है और बैल के ऊपर ही उल्टा भौंकने लगता है। ठीक है, जब जब बैल नाद की तरफ बढ़ता है तब तब वह भौंकता है और उसे काटने के लिए गुर्राता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, काफी प्रयास के बाद लास्ट में बैल थक हार जाता है और भूसा ना मिलने की उम्मीद में, भोजन ना मिलने की उम्मीद में भूखा ही वापस चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं, वो जो कुत्ता है, ना तो उसका वो खाने का जगह है, ना तो वो उसका खाने का चीज़ है, खुद तो वो उस भूसा बिचाली को नहीं खा रहा है और ना ही किसी और को खाने दे रहा है। तो दोस्तों, यहीं से वो इडियम निकल करके आता है, जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम इंजॉइंग व्हाट ही हिमसेल्फ कांट इंजॉय, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि खुद तो किसी आनंद को नहीं उठा पा रहा है या नहीं उठा पाता है और ना दूसरों को वह आनंद उठाने देना चाहता है, ना उठाने देता है। ठीक है, जिस तरीके से ये कुत्ता वहां पर बैठा हुआ है, जिसका खाने का वो चीज है नहीं, वो जगह है नहीं, खुद तो खा नहीं रहा है भूसे को, बिचाली को, और ना ही किसी और को खाने दे रहा है। ठीक है, तो डॉग इन द मैंजर यानी कि नाद में कुत्ता। ठीक है, तो यहीं से वो इडियम हर उस ऐसे इंसान के लिए निकला है। ठीक है, तो अगला देखेंगे दोस्तों, कैच अ टाटर। टाटर का क्या मतलब होता है दोस्तों? दांत के किसी एक भाग में जमा हुआ मैल। ठीक है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं दांत के उस भाग को। ठीक है, कितना डिफिकल्ट है उस भाग तक पहुंच पाना। ठीक है, तो उस भाग में जो उस तरीके का जो लेयर चढ़ जाता है, जो परत जम जाता है, उसे क्या कहते हैं? टाटर कहते हैं। जिसे देख करके तो लगता है कि इजीली ब्रश करके या इजीली किसी भी ट्रीटमेंट से उसे वहां से हटाया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। पर जैसे ही उसके लिए स्टेप लेते हैं, जैसे ही उसको साफ करने के लिए उतरते हैं, जैसे ही उससे डील करने के लिए उतरते हैं, तो वो उतना ही ज्यादा टफ लगता है जितना कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ठीक है, तो वहीं से दोस्तों ये ईडियम यूज में आने लगा, दैट टू ग्रैपल और डील विद एन अनएक्सपेक्टेड एंड फॉर्मिडेबल अपोनेंट। ग्रैपल यानी दोस्तों किसी चीज से या किसी व्यक्ति से भिड़ना, सामना करना या फिर उसे पकड़ना। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड यानी जो कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ठीक है, और फॉर्मिडेबल का भी वही मतलब होता है दोस्तों, जिसे कि हम लोग इजीली हरा नहीं सकते।
तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे किसी आदमी से या ऐसे किसी सिचुएशन या ऐसे किसी चीज़ से सामना करना, जिसको शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग ईज़िली लेते हैं कि अरे बाएँ हाथ का खेल है, उसको सँभालना या उससे भिड़ना या उसको डील करना। लेकिन जैसे ही हम उस व्यक्ति या उस सिचुएशन से डील करने के लिए मैदान में उतरते हैं, वो इतना ज़्यादा पावरफुल प्रूव होता है कि हम जितना एक्सपेक्ट नहीं किए थे, ठीक है? वो उससे ज़्यादा पावरफुल प्रूव होता है और उसको हरा पाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा अपोनेंट वो साबित होता है, ठीक है? तो कैच अ टार्टर मतलब टू ग्रैपल और डील विद एन अनएक्सपेक्टेड एंड फॉर्मिडेबल अपोनेंट, ठीक है? अगला देखते हैं दोस्तों फैबियन पॉलिसी, ठीक है? यह जो इडियम है दोस्तों, यह एक रियल लाइफ स्टोरी से लिया गया है। एक्चुअली एक व्यक्ति होता है फैबियस मैक्सिमस, क्या नाम रहता है? फैबियस मैक्सिमस, ठीक है? यह रोमन सेना का सेनापति होता है, ठीक है? एक समय में क्या होता है कि एक बार रोमन सेना इस सेनापति के साथ किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करने को जाती है, ठीक है? जिसे कि सेकंड प्यूनिक वॉर कहा जाता है। तो उस वॉर में ये जो सेनापति रहता है फैबियस मैक्सिमस, इसके पास सेना की भारी कमी रहती है, ठीक है? बहुत ही छोटी टुकड़ी होती है सेना की इसके पास। इस वजह से वो उस सामने वाले देश से डायरेक्टली नहीं भिड़ता है, ठीक है? डायरेक्टली फेस टू फेस नहीं भिड़ता है और अपने डिसीजंस को बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही विचार करके लेता है और अलग अलग तरीके से धीरे धीरे करके आराम आराम से घात लगा करके इस देश की सेना को हरा देता है, ठीक है? जैसे कि दो देश के बीच में अगर युद्ध होता है या वॉर होता है तो लोग क्या करता है, दोनों देश एक दूसरे के प्रति अग्रेशन में तुरंत तुरंत वॉर करता है, तुरंत तुरंत डिसीजन लेता है, अरे यहाँ बम बरसा दो, अरे यहाँ ये कर दो, ठीक है? लेकिन ये जो होता है फैबियस मैक्सिमस, ये तुरंत स्टेप नहीं लेता है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि उसके पास सेना की भारी कमी थी, ठीक है? इसलिए वो हर डिसीजंस को काफी सोच समझ करके लेता है और बहुत ही चालाकी से घात लगा करके धीरे धीरे स्टेप्स लेकर के इस देश को हराता है। कभी उसका पानी का जो व्यवस्था उसको ठप कर देता है, कभी खाने का जो सोर्स है उसको वो लोग प्रतिबंधित कर देता है। इस तरीके से क्या करता है, वो उस देश को हरा देता है। तब से ये जो ईडियम है दोस्तों, हर उस व्यक्ति के लिए या हर उस संस्था के लिए उपयोग में आने लगा जो कि हर एक डिसीजंस को लेने में काफ़ी ज़्यादा डिले करती है, ठीक है? सोच विचार के जानबूझ करके डिले करती है, लेकिन डिले करती है, ठीक है? तो यहीं से दोस्तों ये ईडियम निकल करके आया फैबियन पॉलिसी, फैबियन नीति, ठीक है? जो कि फैबियस मैक्सिमस से ही निकला, यानी कि फैबियस मैक्सिमस की पॉलिसी, ठीक है? जिसका मतलब क्या होता है, डिलिबरेट स्लो पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस, यानी कि जानबूझकर देर से निर्णय लेने की नीति, ऐसी नीति जिसमें जानबूझकर डिसीजंस को डिले किया जाता है, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। लाइक अगर आप लोग एग्जांपल में ले सकते हो एसएससी को, है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑलवेज अडॉप्ट्स अ फैबियन पॉलिसी ड्यूरिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन, ठीक है? किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के समय एसएससी जो कमीशन है वो हमेशा फैबियन पॉलिसी को अपनाती है, हमेशा डिसीजंस को देर करके, डिले करके लेती है, ठीक है? अगला देखेंगे दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैट्स पॉ। क्या है कैट्स पॉ? यह ईडियम भी दोस्तों बच्चों को सुनाए जाने वाले किस्से से लिया गया है, ठीक है? जिसमें कि एक मालिक होता है और उसके दो पेट्स होते हैं, लाइक एक बंदर होता है और एक बिल्ली होता है, ठीक है? एक बार क्या होता है, वो मालिक अपने घर के चिमनी में जहाँ आग हल्का हल्का जल रहा होता है और उसके राख में जो है वो कुछ नट्स को, कुछ बादाम को क्या करता है, भुनने के लिए छोड़ देता है, ठीक है? और कहीं बाहर चला जाता है अपने बिल्ली को और अपने बंदर को वहीं छोड़कर, ठीक है? मालिक के जाते ही बंदर को कुछ मस्ती सूझती है और वह बिल्ली को बोलता है, तुम्हारे पंजे तो काफ़ी शानदार हैं, क्यों ना तुम उस चिमनी से उन बादामों को निकाल कर बाहर लाओ, ठीक है? और बिल्ली क्या करती है, उसकी बातों में आ करके प्रयास कर डालती है, ठीक है? जैसा कि आप लोग उस पिक्चर में देख पा रहे हो, बिल्ली शुरू में तो थोड़ा नानुपुर करती है, लेकिन बंदर उसको और थोड़ा तारीफ करता है कि नहीं नहीं, तुम्हारे पंजे इसी काम के लिए बने हैं, बिल्कुल मालिक के जैसे पंजे हैं तुम्हारे। उसमें क्या करता है वो बिल्ली, अपने हाथ को फर्स्ट अटेम्प्ट देता है वहां पर राख में, जिससे उसका हाथ जल जाता है। पर बंदर जो है फिर से उसकी तारीफ करता है, ठीक है? उससे क्या होता है, वो बिल्ली फिर से एक अटेम्प्ट देता है, एक बार कोशिश करता है और इस बार वो वहां से कुछ नट्स लेने में सफल हो जाता है। ऐसे ही दो चार बार और वो कोशिश करता है, जिससे नट्स तो मिल जाते हैं पर उसका हाथ जो है काफी ज्यादा जल जाता है, ठीक है? और इधर बंदर जो होता है वो लगे हाथों नट्स चबाना शुरू कर देता है, ठीक है? तब तक में क्या होता है, मालिक वापस आता है, देखता है उसका बादाम से छेड़खानी किया गया है और जैसे ही वो दोनों की तरफ संदेह की नज़र से देखता है तो बिल्ली का पंजा देखते ही वो समझ जाता है कि नट्स जरूर इसी ने चुराए होंगे और फिर बिल्ली को इसका सबक दिया जाता है, उसे भरपाई करना पड़ता है। जबकि फायदा कौन लेता है, इसका बंदर, ठीक है? तो इसी किस्से से ये इडियम बाहर निकल के आया, कैट्स पॉ, यानी कि बिल्ली का पंजा, जिसका मतलब होता है अ पर्सन used unwittingly or unwillingly by another as a dupe or tool, ठीक है?
अनविटिंगली, अनविलिंगली का मतलब दोस्तों बगैर इच्छा के, सामने वाले की इच्छा नहीं है फिर भी, ठीक है। ड्यूप का मतलब होता है दोस्तों किसी भोले भाले इंसान को एक साधन के तौर पे, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना। टूल का मतलब भी हथियार ही होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मतलब बनता है अ पर्सन यूज्ड अनविटिंगली और अनविलिंगली बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके भोले भाले स्वभाव का दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपने किसी फायदा के लिए बगैर उसके इच्छा की इस्तेमाल किया जाना, ठीक है। यानी कि किसी एक व्यक्ति का जो कि उस बिल्ली के जैसा भोला भाला होता है, ठीक है, उस व्यक्ति का किसी और व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किया जाना, ठीक है। किस लिए? उस दूसरे व्यक्ति के अपने पर्सनल फायदा के लिए। जैसे कि फायदा किसको मिला? बंदर को मिला, तो अपने पर्सनल फायदा के लिए किसी व्यक्ति का इस्तेमाल किया जाना। तो इसी व्यक्ति, इस इस्तेमाल हुए व्यक्ति के लिए ये इडियम निकल करके आया है कैट्स पॉ, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये पांचों के पांचों इडियम आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। बस जरूरत है तो इन इडियम्स को आप लोग नोट्स में जरूर लिखें और डेली बेसिस पर रेगुलरली एग्जाम आने तक इसको रिवीजन में रखें। और सबसे बेस्ट होगा अगर आप लोग इन इडियम्स को और उन सारे सिनोनिम्स को और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को अपने डेली लाइफ में यूज करें, ठीक है। किसी भी इंग्लिश के सेक्शन को या फिर किसी भी लैंग्वेज के किसी भी वर्ड्स के सेक्शन को अपने लाइफ में उतारने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि डेली लाइफ में उसे यूज किया जाए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।